आज एक खास वीडियो आपके लिए जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस की और जो पॉपुलर एसेट क्लासेस हैं उनकी रिटर्न पिछले कई सालों में क्या रही, उनका कंपैरिजन भी करेंगे। अगर आप इस तरह की वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट में लिखिए डार्लिंग, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। और आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ट्रेडिंग किसी भी मार्केट में करी जाए बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ अगर प्रॉफिट मोटे होते हैं तो लॉसेस भी बड़े भारी होते हैं, जिसके चलते आदमी इंसॉल्वेंट भी हो जाता है। इसलिए ट्रेडिंग सदा काफ़ी रिसर्च, ट्रेनिंग और किसी एक्सपर्ट बंदे की सुपरविजन में ही करनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल करने के बाद बहुत जब आपको लगे आप एक्सपर्ट हो गए हैं तभी करनी चाहिए। ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको डिफरेंट चीज़ों का आपको नॉलेज दे रहा हूँ। मेरी तरफ से यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MK द टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत समय से मेरे फॉलोअर्स, मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि सर आप एक बारी ना हमें बताइए डिफरेंट एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। क्या हम केवल शेयर बाज़ार में ही इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं, या इसके अलावा भी डिफरेंट ट्रेडिंग एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं? और उन खास ट्रेडिंग एवेन्यूज़ में ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे रिटर्न ठीक ठाक आती है, या कितनी पास में रिटर्न आई है, किस तरह से उनका थोड़ा कंपैरिजन करिए, थोड़ा सा हमारे ज्ञान में वृद्धि करिए। तो आज सभी बातों की चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो एजुकेशनल वीडियो है, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे सर्च मारी, आपके लिए स्पेशली गूगल का स्क्रीनशॉट है कि भाई कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस हैं जिसके अंदर हम ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक लिस्ट आ गई। इसमें कमोडिटीज़ आता है, फिक्स्ड इनकम आता है, बॉन्ड्स आता है, कैश आता है, क्रिप्टो करेंसी आता है, इक्विटी आता है, म्यूचुअल फंड आता है, रियल एस्टेट आता है, डेरिवेटिव्स आता है, एमर्जिंग एसेट क्लासेस आता है, मनी मार्केट फंड्स आता है, रियल एसेट्स आता है, वेंचर कैपिटल आता है, एन्युटीज आता है, बैंक डिपॉजिट आता है, फॉरेन करेंसीज आता है, फ्यूचर्स आता है, स्टॉक्स आता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आता है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। तो ये तो मैंने आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी कि जहां पर आप इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। आज हम कंपैरिजन करेंगे इनमें जो ज़्यादा पॉपुलर एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कौन से हैं, और उनका कंपैरिजन करेंगे कि उनकी रिटर्न क्या आई है। इसके लिए भी मैं खास आर्टिकल्स आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। तो ये आर्टिकल आप देखेंगे, मैंने एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से आर्टिकल ढूंढा आपके लिए। ये आर्टिकल बताता है कि 1 लाख रुपया अगर हम इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, यूएस स्टॉक्स में करते इन्वेस्ट, तो पिछले 20 साल में हमें क्या रिटर्न मिली। अगर हमने 1 लाख रुपया इंडियन इक्विटीज़ में किया होता 20 साल पहले, तो आज वो 24 लाख हो गया होता, 24 लाख। और अगर गोल्ड और रियल एस्टेट में किया होता तो गोल्ड में तो 9.6 लाख हुआ होता, रियल एस्टेट में 5.6 लाख हुआ होता। 20 साल का बता रहा हूँ। और यही 1 लाख रुपए अगर हमने यूएस इक्विटीज़ में किया होता तो आज वो 11.3 ईयर्स यानी 20 ईयर्स के अंदर उसने हमें 11.3 लाख रुपीस बन जाते। इसके अलावा एक देखिए छोटा सा इन्होंने कंपैरिजन भी दिया है, मतलब कंपाउंड एनुअलाइज रिटर्न बताई है इन्होंने। इंडियन इक्विटी की पिछले 20 साल की है 17.2, यूएस इक्विटी की 12.9, गोल्ड की 12, रियल एस्टेट की 9 और डेट्स की 7.2। ये 20 साल की। अगर आप 15 साल की देखेंगे तो उस केस में इंडियन इक्विटी की कम है 10.6, यूएस इक्विटी की ज़्यादा है। यूएस इक्विटी जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें ले रहे हैं S&P 500 TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स।
14.8 है, गोल्ड की 10.3 है, रियल एस्टेट की 6.5 है और डेट की जो है 7.5 है। ये आप देख सकते हैं, इसका उन्होंने डिटेल बताया। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर जो कंपेयर किया गया वो कंपेयर किया गया किस किस को, इंडियन इक्विटी को, यूएस इक्विटी को, गोल्ड को, रियल एस्टेट को, डेट्स को। इसमें क्रिप्टो करेंसी नहीं लिया, इसलिए मैं क्रिप्टो करेंसी के लिए आपके लिए एक अलग टॉपिक, एक आर्टिकल लेके आया हूँ। ये मुझे मिला विजुअल कैपिटलिस्ट टाइप में प्लेटफॉर्म है, वहाँ से। यहाँ पर कंपेयर किए गए रिटर्न बिटकॉइन की, जिसको BTC से डिनोट किया गया, AGG S&P यूएस एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स, CMT डाउ जोन्स कमोडिटी इंडेक्स, EM डाउ जोन्स इमर्जिंग मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स, HY यूएस हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स और S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये आपको 2013 से लेकर 2023 तक की रिटर्न इन्होंने कंपेयर करके आपको बताई। अगर हम बात करते हैं थोड़ा मेजर, तो अगर हम बात करें कुछ इसमें से मेन आइटम्स की और पर्टिकुलर ईयर्स की, तो 2023 में अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन की रिटर्न सबसे ज़्यादा रही है 156%, S&P 500 की 25%, हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड की 12%, गोल्ड की 12%, एमर्जिंग मार्केट की 9%, बॉन्ड की 5%, कमोडिटीज़ की डार्लिंग -2% रही है। इसके विपरीत अगर इसके अगेंस्ट 2022 देखते हैं तो बिटकॉइन ने फिर हाईएस्ट परफॉर्म किया, वो रही बिटकॉइन का सबसे नुकसानदायक साल रहा था बिटकॉइन का, वो था -65%, यानी 2023 में गजब और 2022 में नुकसान। S&P 500 की -20%, हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड की -11%, गोल्ड ने फिर भी +1% दिया, एमर्जिंग मार्केट्स में हमें -18% की रिटर्न, बॉन्ड्स -12%, कमोडिटीज 20%। यानी 2023 जहां पर कमोडिटी नेगेटिव रिटर्न देती है, वहीं 2022 में कमोडिटी हाईएस्ट रिटर्न देती है। 2023 जहां पे बिटकॉइन हाईएस्ट रिटर्न देते हैं, वहीं 2022 में बिटकॉइन लोएस्ट रिटर्न देते हैं। तो यानी ईयर वाइज ईयर रिटर्न जो है चेंज करती है, इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट को सेंस कर लेते हैं और वो ट्रेडिंग का दायरा चेंज करते रहते हैं। यानी वो उनकी एबिलिटी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, जो चीज़ उनको लगता है एसेट क्लास ज़्यादा परफॉर्म करेगी तो उस पर ज़्यादा स्विच कर लेते हैं, और जो कम परफॉर्म कर रही थी उसमें से निकल जाते हैं। आइए 2021 की तरफ भी नजर फेरते हैं। तो 2021 में देखेंगे तो बिटकॉइन ने हाईएस्ट रिटर्न दी 58%, पर कमोडिटीज की भी रिटर्न बहुत अच्छी थी 30%। S&P 500 भी 29% की रिटर्न देता है, हाई यील्ड बॉन्ड 5% की, गोल्ड इसमें -6%। यानी 2023 में गोल्ड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दी थी और 2021 में नेगेटिव रही, और 2022 में गोल्ड का रिस्पॉन्स ल्यूकवार्म रहा। एमर्जिंग मार्केट की कोई रिटर्न नहीं थी, बॉन्ड्स की -1%, और जैसे मैंने पहले भी दर्ज किया कमोडिटी की थी 30%। तो इस तरह से डिफरेंट एसेट क्लास की रिटर्न डिफरेंट होती है। लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने फंड्स के हिसाब से डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट एसेट क्लास में ट्रेड करते रहते हैं समय समय पर। जो बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट ट्रेडर हूँ, पर जो बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो अपने एसेट क्लास भी बदलते रहते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग करते रहते हैं, ज्ञान हासिल करते रहते हैं, तो फिर जब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है तो उस तरह से आपका कंफर्ट लेवल, आपकी एबिलिटी, आपका एपेटाइट बढ़ता रहता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इसका मिक्स भी बना लेते हैं, वो किसी एक चीज़ में नहीं, डिफरेंट चीज़ों में मिक्स बना लेते हैं। इसमें इतना %, इसमें इतना % इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे। तो ये था राजे डिफरेंट एसेट क्लास की चर्चा। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर आप इन सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, और प्लेटफॉर्म का नाम है ऑक्टा। आपके सामने आ गया। देखिए यहां पर आपको डिफरेंट 300, मतलब आपका एक तरीके से ग्लोबल मार्केट आपके फोन पे आ जाती है। आप 300 एसेट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, इंडियन मतलब डिफरेंट तरह के शेयर्स में, कमोडिटीज़ में, इंडाइसिस में, स्टॉक्स में। यहाँ स्प्रेड बहुत लो है, कमीशन बहुत कम है, और आप कभी भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी गारंटीड 24/7 विड्रॉ की फैसिलिटी आपको मिलती है। ट्रेडिंग कंडीशंस ऐसी हैं जिससे
आपको प्रॉफिट कमाने में सहूलियत मिले। यहाँ जो स्प्रेड है बहुत लो है, 0.6% का। इजी विड्रॉल है, कस्टमर सपोर्ट 24/7 है, किसी प्रकार की कमीशन नहीं है, कोई ट्रेडिंग फीस नहीं है, कोई स्वैप पेमेंट मेथड चार्जेस नहीं है, सब कुछ यहाँ कवर रहता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट वीकली वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। वेबिनार्स जो होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलते हैं, कंप्लीट ईमेल पे कोर्स मिलता है, लाइव ट्रेडिंग सेशन मिलता है। जो ऑक्टा है वो 12 साल से पूरे ग्लोब में वर्ल्ड वाइड जो है अपनी सुविधाएं दे रहा है। 60 से ज़्यादा इसको अवार्ड्स मिले हैं, 42 मिलियन ट्रेडिंग अकाउंट खुल चुके हैं, 180 प्लस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ये ऑपरेट करता है, 1 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, $33 मिलियन से ज़्यादा का बोनस फंड ये बांट चुके हैं। ऑक्टा जो है ये 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था और अपनी वाइड रेंज ऑफ ट्रेडिंग सर्विसेज ये देता है, कमोडिटीज़ में, इंडाइसेस में, क्रिप्टो करेंसीज में। जैसे मैंने बताया 42 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट खुल चुके हैं, 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये काम करता है और ढेरों इसको अवार्ड मिल चुके हैं, जिसके चलते ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपको एम्फेसाइज किया जाता है ट्रेडर की एजुकेशन पे, जो डिफरेंट तरह के वेबिनार्स, आर्टिकल्स और वीडियो कोर्सेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ एक इनका अलग से एजुकेशन सेक्शन है जहाँ पे इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए एनालिटिक्स टूल्स वगैरह की सुविधा भी अवेलेबल है और ये सारे रिसोर्सेज आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट चीज़ों को समझने में और एक स्किलफुल ट्रेडर बनने में। अब अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ MT4 और MT5 दोनों तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑक्टा ट्रेडर प्लेटफॉर्म भी मिलता है। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पर आपको प्राइस अलर्ट्स मिलते हैं, इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते हैं, ड्राइंग मिलती है, एनालिसिस मिलता है, ट्रेड मैनेजमेंट जो है डायरेक्टली आप चार्ट पे कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमाइजेबल स्मार्ट फीड कॉल स्पेस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। सारी एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर होती है, विजुअल एनालिसिस होता है, स्पेस होती है, आप डायरेक्ट ऑर्डर डाल सकते हैं, टाइम बचता है। तो ऑक्टा ट्रेडर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर मैं आपको क्लियर कर दूं MT4 MT5 की सुविधा भी आपको यहाँ अवेलेबल है। अब सिर्फ एजुकेशन ये प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि देखिए जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको घाटा भी हो सकता है क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डेमो कॉइन की सुविधा भी मिलती है, यानी बिना रियल पैसा लगाए आप पहले डेमो अकाउंट में जाकर तसल्ली से जो डेमो फंड्स होते हैं उसके मदद से आप ट्रेड करें और करें, खूब ट्रेड करें, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि अब आप एक सीजनल ट्रेडर बन गए हैं, अब थोड़े आप एक्सपर्ट हो गए हैं। जब आपको लगे कि आपका रिस्क एपेटाइट ऐसा हो गया है, आपके ट्रेडिंग स्किल ऐसे हो गए हैं, अब आप ट्रेड करने लायक बन गए हैं, तभी आप रियल मनी के साथ ट्रेड करें। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आए, आप मज़े से डेमो अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको लीवरेज भी 1:500 का मिलता है, लोएस्ट स्प्रेड है, कोई कमीशन कोई फीस यहाँ पर चार्ज नहीं की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट है विद नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की सुविधा है, टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स की सुविधा है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑक्टा आपको हैसल फ्री डिपॉजिट और फास्ट विड्रॉल ऑप्शन भी देता है, जिसमें UPI, नेट सेलर, बिटकॉइन और भी बहुत कुछ अवेलेबल है, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए प्रोमो कोड को यूज़ करने पर आपको मिलेगा 100% बोनस अपने डिपॉजिट पर। तो जितनी भी बेटा मेरे को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने आपके साथ शेयर करी गुड फेथ में।
फिर भी मैं कहूँगा सुनो सबकी, करो मन की। आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले अपनी पूरी तसल्ली करिए, इनकी हेल्पलाइन पे जाइए, कस्टमर केयर पे जाइए, ईमेल करिए, इनके प्लेटफॉर्म को अच्छे से खंगालिए, सर्च करिए, अपनी पूरी तसल्ली करिए, जो भी आपके मन में डाउट आए वो करिए, गूगल करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आए तब आप मज़े से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें सारी आपको क्लियर होगी। एक बार फिर डिस्क्लेमर दे दूँ, बेटा जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही हमें लगता है बड़ी अट्रैक्टिव है और उसमें हम भूल जाते हैं और कई बार बड़ा नुकसान कर देते हैं। कभी भी ट्रेडिंग के लिए आपको ऐसा कोई भी पैसा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन का पैसा है, हेल्थ का पैसा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, कभी निवेश नहीं करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा जो लगे, जिसका आपको लगे भी अगर नुकसान हो गया तो ये नहीं कि मैं वाइप ऑफ हो जाऊंगा, यानी आपको फेल नहीं होना है। थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए चलता है, बंदा फेल हो जाए नहीं चलता है। तो वो पैसा जो ज़रूरी है कभी भी आपको रिस्की चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए, उनको सेफ़ एरियाज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सेफ़ इन्वेस्टमेंट क्लास की मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी। आप बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, पीपीएफ में डाल सकते हैं। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पैसा होता है वो बहुत सेफ रखना चाहिए। जो एक्स्ट्रा पैसा है जो चला भी जाए तो इतना आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आए, उसी पैसे को आपको रिस्की एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये होता है आपका रिस्क एपेटाइट। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए ही आप डिसीजन लिया करें कि कितना पैसा ट्रेड करना है, किस एसेट क्लास में ट्रेड करना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस भी ले सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आपको एजुकेशनल नॉलेज देना था, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना नहीं था। तो सदा सावधानी के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए, समझदारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने विचार कमेंट में दीजिए। इसके अलावा किस टॉपिक पे आप वीडियो जब बनवाना चाहेंगे उसका भी कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।